सर, मैं सबसे पहले सर सभी इंटायर टीम को और अपने अपलाइन को सभी को सर नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात करना चाहूंगा। अभी जस्ट ही सर मैं जैसे कि आया ही था ड्यूटी से तब तक सर मैं मीटिंग में भी कम से कम जूता भी नहीं उतार पाए। हम लोग ऑन यूनिफॉर्म में आए। सर जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने बड़े मंच पर मुझे बोलने का अवसर दिया, है ना। काफी मशक्कत के बाद जैसे कि हम लोग मीटिंग अटेंड कर पाते हैं, वो भली भांति आप लोग को पता है। तो सबसे पहले मैं सर अपना परिचय देना चाहूंगा कि मैं संतोष कुमार यादव। क्या सर जी कुल बताएं, मेरी आवाज क्लियर जा रही है क्या सर जी? सर बहुत बढ़िया आवाज आ रहा है सर, कंटिन्यू सर। हाँ, मैं पहले अपना परिचय दे देना चाहूंगा सभी इंटायर टीम को। दोबारा नमस्कार, सुप्रभात। मैं संतोष कुमार यादव, झारखंड गिरिडीह से। मैं बीएसएफ में जॉब के साथ साथ ये बिजनेस को ज्वाइन किया था और मैं ओनली फॉर सर ये बिजनेस रिचार्ज के पर्पज से किया था कि यार हम लोग तो सर्विस कर ही रहे हैं, तो कई चीजें, छोटी मोटी चीजें हम पहले किया करते थे, जैसे शेयर मार्केटिंग वगैरह। छोटा मोटा चीज है। एक बार मैंने वो हर्बल लाइफ में भी 1-1.5 महीना काम किया था 2017 में। तो उसमें भी फिर मेरे को वो कर नहीं पाए क्योंकि फिजिकली रूप से वहां पर जाना पड़ता था, तो वो हम नहीं कर पाए। फिर वो बीच में फिर हमारे पास जो पता ही है कोरोना, फिर इन चीजों से हम बहुत दूर रहे। लेकिन कहीं ना कहीं सपने हमारे थोड़े अलग थे। स्टार्टिंग से ही सर हमारे सपने अलग थे। तो कभी कभी बीएसएफ में ड्यूटी के दौरान में जो थोड़ा बहुत हमें टाइम मिलता था, तो अपने दोस्तों या साथियों से डिस्कस किया करते थे कि हम लोग यार नौकरी भी हमारी 20 साल हो जाएगी, अब हम लोग घर जा करके कुछ बिजनेस का प्लान करते। कि बिजनेस माइंड सर हमारा बचपन से ही था, कि अब बिजनेस माइंड मेरा बचपन से नहीं था। बचपन से मेरा माइंड ये था कि हम लोग कुछ न कुछ बड़ा करेंगे, चाहे बड़े अधिकारी बने, चाहे या कुछ करें। वो सपने सर हमारे धीरे 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 ये सीमा सुरक्षा बल एक डिफेंस लाइन एक ऐसा लाइन है जो पूरा भारत का बच्चा बच्चा जानता है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता क्या है और यहाँ पर टाइम मिलता क्या है। समझे ना सर? मेरे वो ख्वाब जो है सुबह सपने ही बन के रह गए थे। क्योंकि सर 2001 की बात है जब मैंने सर सम्मानित सर, आपका आवाज नहीं आ रहा है, मुझे नहीं आ रहा, सबको नहीं आ रहा है। सम्मानित सर, आपका आवाज नहीं आ रहा है सर। संतोष सर, आपका सर आवाज नहीं आ रहा है सर जी, एक बार चेक करिएगा। वो ड्रीम्स में जो हम 98 और 97 में सोचा करते थे कि हम जा करके उस तरह से रहेंगे, क्योंकि सर फैमिली लाइफ ना के बराबर होता है। तब फिर वो सपने करते रहे। फिर मैंने सर फिर परमिशन लिया, ग्रेजुएशन शुरुआत किया, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और कम से कम पूरे कहीं ना कहीं सर हम अपना टेस्ट के लिए 5-7 टेस्ट देते रहे। कभी मेरिट में, कभी कुछ में, कभी फिजिकल में, अपने मतलब कि हाई प्रमोशन के लिए सर इस रैंक से निकल के ऊपर जाऊं। लेकिन कहीं ना कहीं छोटी मोटी नाकामयाबी मिलती रही। वो वक्त आया सर, पिछले साल की बात है, जो हमारे अपलाइन अरविंद शर्मा सर के माध्यम से रात को 2 बजे अचानक मैसेज आता है। हम लोग बचपन से ही मतलब कि 2001-2 से ही हमारी अपनी दोस्ताना थी, लेकिन हम मजाक इनको समझे कि क्या मैसेज बार बार 2-3 दिन पहले मुझे मैसेज एक किया करते थे, है ना। तो ये यूटेक से रिलेटेड में नहीं किया करते थे, गुड मॉर्निंग राम सलाम अपना चलता रहता था। लेकिन जैसे ही इन्होंने हमारे को एक बार अचानक बोला, संतोष सर आपको कुछ मैसेज आ रहा है, आप देखिए इसमें। हमने जो है सो कि बहुत अच्छा इनकम आ रहा है, दिल्ली के बहुत जबरदस्त चीज है कि हम लोग 2 महीने पहले जो है सो मैं और अरविंद शर्मा सर ने एक प्लान किया था कि दोनों आदमी रिटायरमेंट जाएंगे, और उन्होंने भी बोला था कि मैं दुकान खोलूंगा या कोई बिजनेस में इतनी पूंजी लगाऊंगा और इस तरह से करूंगा। लेकिन ये यूटेक बिजनेस उनके भी हाथ नहीं लगा था उस समय। ये ठीक 6 महीना पहले की बात है।
लेकिन ये बिजनेस उनको हाथ लगा तो सबसे पहले 2-4 मेंबर को वो ब्रॉन्ज किसी तरह से बन गए थे, लेकिन हमें बिजनेस देने में वो 1-1.5 महीना लेट किए थे। सोचते रह गए। बाद में फिर लगा और फिर हमें जो बिजनेस दिए तो फिर मैं सर 1 महीना जो मैंने जो गलतियां करी, मैसेज को जो नजरअंदाज किया, ये चीज सर मैं जब तक हमारी लाइफ रहेगी तब तक मुझे याद रहेगा और तब तक मुझे सताएगा सर कि जो 1-1.5 महीना मैं नजरअंदाज किया वो आज भी मुझे भुगतना पड़ रहा है। आज भी भुगतना पड़ रहा है सर। ये खामियाजा जो भी लीडर हैं, आज भी जो लीडर इसमें हैं, कोई ब्रॉन्ज सर हैं, कोई सिल्वर हैं, कोई गोल्ड हैं, उनको ये पता लग रहा होगा कि स्टार्टिंग में जो 1 महीना जो मिस्टेक करते हैं और गलती से नजरअंदाज जो कर रहे हैं, उनको ये भली भांति पता लगता होगा कि मैं यदि शुरुआती दौर में ही एक्शन ले लेते और सीरियसली रूप से काम करना शुरू करते इतने बड़े जबरदस्त प्लेटफॉर्म में, तो आज रैंक कहीं ना कहीं थोड़ा अप जरूर हो जाता। तो सर कोई बात नहीं, है ना। सुबह का भटका यदि इंसान शाम को घर आ जाए तो उसे भटका नहीं कहते, लेकिन मैं उसको फिर शुरुआत किया और फिर मैंने पूछा कि बोला यार ये समझ में नहीं आ रहा है अरविंद सर, मुझे समझाएं आप। तो अरविंद सर ने बोला सर जी आप इसमें मीटिंग में आप आ जाओ। मैं बोला यार मीटिंग में समय नहीं है हमारे पास। तो बोला यार मैं भी आ रहा हूँ, मैं भी इसी तरह से एडजस्ट कर रहा हूँ। फिर उन्होंने यूट्यूब लाइव टेलीकास्ट मेरे को भेजा कि एक काम करिए, जूम का टाइम सेशन में आपकी ड्यूटी होता है तो यूट्यूब लाइव टेलीकास्ट आप देख लीजिए। फिर 2 दिन या 3 दिन सर मुझे यूट्यूब लाइव टेलीकास्ट उन्होंने दिया और जब सुना तो जब इसके यूनिक सेलिंग पॉइंट और रैंक और रॉयल्टी जब इन्होंने हमने देखा इसमें, तब सर हमारे रोंगटे धीरे धीरे खड़े होने लगे कि यही तो मेरा ख्वाब था। यही तो हम लोग 6 महीना पहले डिस्कस करते थे कि यार रिटायरमेंट जाने के बाद ये 30,000 और 35,000 से घर चलेगा कैसे। सच्चाई बता रहा हूँ सर जी, दिल की बात आप लोगों के सामने में रख रहा हूँ कि जिनका घर अभी 80,000 रुपये से नहीं चल रहा है सर, उनका एडजस्टमेंट 30,000 और 35,000 में कैसे होगा। तो प्लान तो आदमी कोई भी जॉब कर रहा होगा रिटायरमेंट से पहले बहुत कुछ प्लान करते हैं सर जी। 5 साल पहले से प्लान करना शुरू कर देते हैं कि घर जाकर के बैठना नहीं है, कुछ ना कुछ तो करना है, क्योंकि उसे काम करने की आदत लगी रहती है, खास करके फौजी व्यक्ति को। कभी भी उसे आराम दीजिए तो घर में भी आराम नहीं करेंगे, ये उनके लत में सवार होता है ना। कभी भी वो समाज में और सोसाइटी में मान सम्मान और इज्जत के साथ जीना चाहता है, क्योंकि सर वो पूरी जीवन जो है और मान और सम्मान में लगा देता है, देश सेवा में लगा देता है, जिसके वजह से वो घर जाने के बाद भी वही मान सम्मान और वही इज्जत से जीना चाहता है। ये सच्चाई है सर। एक हमारे जैसे फौजी नहीं, पूरे देश के फौजियों का ये सपना होता है कि रिटायरमेंट जाने के बाद मान सम्मान की जिंदगी जिए, रिश्तों में मान सम्मान रहे, समाज और सोसाइटी में मान सम्मान रहे, अपने जिले राज्य में मान सम्मान रहे। अब वो मान सम्मान का एक ही मतलब होता है सर, जब उसके सारे खर्चे मन मुताबिक पूरे हो, है ना। तो कई चीजें हैं इसमें। फिर मैंने जब इसको ज्वाइन किया तो फिर अरविंद सर ने बताया नहीं, ये जो भी हम ख्वाब ले रखे थे, जो भी सपने थे हमारे, जो भी ड्रीम थे, यहाँ पूरा हो सकता है संतोष सर। आप ऐसा करिए, आप 1 महीना हो गया, आप आईडी लगाना शुरू कीजिए। मैं बोला ये कैसे लगाते हैं, मैं सच बता रहा हूँ सर जी, वो घटना बता रहा हूँ। बोला कैसे शुरुआत करते हैं। फिर मैंने बिहार से शुरुआत किया, उसके बाद सेकेंड आईडी अपने वाइफ की लगाया, उसके बाद थर्ड आईडी, फिर 3 आईडी लगा करके 4 दिन के बाद सर मैंने छुट्टी लेके चला गया। मात्र सर मैंने 11 दिन की छुट्टी मिली, 11 दिन की छुट्टी मिली सर। और 5 दिन के अंदर सर मैं 2 आईडी फिर लगाया और उसके बाद सर तीसरे दिन में मैं जो रात भर गए आईडी लगाए। जब भी कहीं प्लान देने जाऊं तो शर्म महसूस हो। बिल्कुल जाहिर सी बात है सर, बात जाहिर सी है कि जब कहीं कोई प्लान देने में जाता था तो लोग 1-2 आदमी बोलते थे, बोले ऐसे कंपनी तो बहुत आए संतोष सर, लेकिन जो बंदे थोड़ा बहुत मतलब एक्टिव थे। लेकिन सर मैं हार कहाँ मानता, मैं तो प्लान के अंदर और इस प्लेटफॉर्म को अंदर तक घुस चुका था।
अंदर तक घुस गया था सर 3 या 4 दिन में, क्योंकि उन्होंने ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दे दिए थे सर ने कि ब्रॉन्ज कैसे बनते हैं, मैं ब्रॉन्ज बन चुका हूं और 1-2 लीडर को और को ब्रॉन्ज बना चुके थे वो। अब उन्होंने बोले कि जब उन्होंने 1-2 लीडर को ब्रॉन्ज बना चुके तो ब्रॉन्ज मुझे बनना है। उसके बाद सर मैंने एक रात ऐसी भी आई जो रात को 9 बजे शुरुआत किया और रात के